हम तो यह है कि तमाम सहाबा को मानते हैं, तमाम सहाबा को मानते हैं। और वो जो पंजतन पाक है, वो पंजतन पाक भी हमारे हैं, तुम्हारे तो कोई भी तुम्हारे हिस्से में नहीं है। हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है, अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि इन बदबख्तों की अल्लाह आपका भला करिए कि इस नहुसत को समझ ले। बड़ा सा बड़ा इनका मौलवी, अगर आप उनको देखेंगे, अल्लाह खुदा की कसम जबान कुत्ते की तरह निकलती है वल्लाहि अज़ीम, और इस तरह सर पर हाथ रखते हैं। एक आयत है, उसका ये मफहूम है। तो मैं कहता उल्लू का बेटा तू मफहूम बता दे, आयत में पढ़ लेता। बखुदा खुदा की कसम मैं खुद भी कभी कभी कहता कि चलो ये मंतिक को माकूलात, अल्हम्दुलिल्लाह इनका मंतिक भी मैंने देख लिया। मैं तो मरकज में गया हूँ, बड़े बड़े बुत मैंने पाश किए, समझे। ये असातिज़ा की दुआ है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुत, उनको मेरा पता है, मुझे उनका पता है। आप तो यही गली कुचों में ये कि उछल रहे हैं, लेकिन ये मैं अंदर गया हूँ, मैं इनसे वाकिफ हूँ। आपको मैं बताऊँ, बड़े से बड़े, यानी खामिने को भी इंशाअल्लाह 10 सूरतें भी याद नहीं है। इनके 8 मुज्तहिद मासूम है जो कोई गुनाह नहीं करते, सिर्फ जिना करते, शराब पीते, बाकी कोई गुनाह नहीं करते। जिन पर ईरानी हुकूमत चलती है 8 मासूम है, उनसे मैंने मुलाकात भी की, इसलिए मैं उनका सहाबी हूं। तुम लोग मुझे देख लो, ऐसे ऐसे बदबख्त किस्म के, खुदा की कसम, यानी ये मासूम है इनके यहाँ। 8 है, वो 8 है। शेख हुसैन हरसावी है, जलाली है, मुंतज़िरी है, और अल्लाह को नासिर है, मकारिम शिराजी है, और अल्लाह का भला करिए कि क्या है ये इस सबसे मैं मिला, सबसे मिला हूँ, सब ने गिफ्ट दिए। तो पहले थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं भी कमजोर था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पे फिर भी पहुंचा कि शुक्र है रब्बा, हमारा नाबीना किस्म का बच्चा भी होता है, हाथ उसके शल होते हैं, जालिम का बटन लगाओ F16 की तरह दौड़ता है, कुरान पढ़ता है। कसम खुदा, बड़े बड़े मुज्तहिदों को जाकर के देख लो। हमारा तो मुल्क है, आपका मुल्क नहीं है, मेरा मुल्क है। ईरान मेरे रिश्तेदार है, मेरे अजीज है, मैं सब देख चुका हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा, फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन याख़ुज़ह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काफ़ी देर से आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और जो अक़ीदत और सहाबा की मोहब्बत लेकर के आप आए हुए है, इस अक़ीदत के पेश नज़र और इस अक़ीदत की वजह से शायद आपको सर्दी महसूस नहीं हो रही है। जिनकी अक़ीदत में कमज़ोरी होगी उसको सर्दी लगेगी, मुझे सख्त सर्दी लग रही है। और मौसमियात वालों ने पेशिंगोई की है कि ये 3-4 दिन में सख्त सर्दी होगी, और 100 साल के जो रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा, और बहुत ही सर्दी होगी। लेकिन आपके सीनों में हरारत ईमानी और सहाबा की मोहब्बत है। रात काफ़ी बीत चुकी है, फिर भी आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मौलाना नौमान साहब आपको गरमा रहे थे, और इससे पहले भी उलमा के बयानात आपके सामने हो चुके हैं। मैं एक मदरसे में एक मुल्ला हूँ, मुल्ला भी नहीं होता, वो सिंधी लोग कहते छोटे को मुल्लड़ू, तो इस किस्म का एक मुल्लड़ू होता हूँ और पढ़ाता हूँ। मदरसा भी नहीं, मदरसी है। तो यकीनन न मेरी तकरीर इस किस्म के शोलादार किस्म की तकरीर है, न ये है कि अल्लाह आपका भला करे मैं कोई नई बात आपके सामने या नया मजमून वो पेश कर सकता हूँ,
बल्कि ये कि जो थोड़ा सा मुझे जो कुछ याद था, मेरे ख्याल में ये सारे हजरत कह चुके हैं, अब उसको दोबारा लौटाना। अलबत्ता इतनी सी बात आप हजरत से अर्ज करूँ, वो ये है, जुमे के दिन आप हजरत ये सुनते रहते हैं, हर खतीब हमारा वो ये हदीस आपको सुनाता है, इसमें थोड़े से अल्फाज तिरमिज़ी के इजाफा था जो मैंने आपको बता दिया कि दोस्त का दोस्त अपना ही दोस्त होता है और अपने दोस्त का दुश्मन अपना ही दुश्मन होता है। आपका जो दोस्त हो, दोस्तों के दोस्त अपने दोस्त होते हैं और दोस्तों के दुश्मन बशर्ते कि सही दोस्ती हो, उनका दुश्मन वो फिर आदमी उसको अपना ही दुश्मन उसको समझता है। इसी के पेश नज़र फरमाया अल्लाह अल्लाह, ये जो अल्लाह अल्लाह है इसको ज़बर पढ़ा जाएगा। आप हजरत तो गिरामर समझेंगे नहीं, इसका मतलब ये कि इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह की बंदो अल्लाह से डरा करो। फी असहाबी, मेरे साथियों के बारे में। ये असहाब क्या होता है? शागिर्द ही होता है। मौलाना बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों पर हमला करो तो बिनौरी टाउन वालों को उनको सख्त किस्म की तकलीफ होगी। जामे फारूक के मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब के शागिर्दों पर हमला करो, वो मौलाना सलीमुल्लाह खान के शागिर्दों पर हमला नहीं होगा, बल्कि खुद शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान पर हमला होगा और उसकी तरबियत पर हमला होगा कि मौलाना सलीमुल्लाह खान ने सही तरबियत की नहीं है कि इस किस्म के नालायक लोग पैदा उन्होंने कर दिए। हुसैन अहमद मदनी पर हो या मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी पर, किसी पर भी आदमी हमला करे, असहाब का माना, सहाबी का माना शागिर्द है। आप हजरत अरबी ग्रामर से वाकिफ नहीं है, असल में थोड़ा सा फ़र्क करने के लिए, फ़र्क कायम करने के लिए नबी के ज़माने में आपसे बराह रास्त जो आपके चेहरे को देख रहे हैं, आपसे जो बराह रास्त पढ़ रहे हैं और आपके अहादीस को अपने सीनों में ज़ब्त कर रहे हैं, उनको सहाबी कहा जाता है, वो सहाबी है। उसके बाद थोड़ा सा सहाबा के बाद जो सहाबा के शागिर्द है, उनमें शागिर्द को सहाबी नहीं कहते, फिर शागिर्द को कहते हैं साहिब। और इमाम अबू हनीफा के दो शागिर्द मशहूर साहिबान अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। तो पहले शागिर्द सहाबी और फिर ये कि अगले दौर में शागिर्द को फिर ये कि साहिब और साहिबान, जैसे कि आप सुनते रहते इमाम अबू हनीफा के साहिबान और साहिबैन। उसके बाद आगे जाकर के फिर शागिर्द जो हो गया, फिर शागिर्द को तलमीज़ कहा जाने लगा। फिर मौलवियों में और तलबा में गुरूर पैदा हो गया, तो फिर इस तलमीज़ के ता के ज़बर को ज़ेर के साथ बदल तिलमीज़ कर दिया कि ज़्यादा ये उछलने की कोशिश न करो, अपने आप को शागिर्द समझो। ये लफ्ज़ है तलमीज़, ता के ज़बर के साथ, लेकिन ज़ेर दे दिया नीचे कि कम अज़ कम मौलवी अपनी गर्दन तो झुकाए। तालिब इल्मों के अंदर जो गुरूर पैदा हो गया, फिर ये उसके बाद हमारे बलोचों का ज़माना आ गया और फारसियों का जमाना आ गया। चूंकि हम ये कि फारसी बलोची कोई मुस्तकिल जबान नहीं है, बलोची फारसी की बिगाड़ है। उसके बाद फिर तलबा में और गुरूर आ गया, गुरूर आ गया, उस्तादों में भी गुरूर आ गया। इल्म तो होता नहीं है, लेकिन ज्यादा उछलने की कोशिश करते हैं। इल्म नहीं होता तो फिर उस्ताद को कहा जाने लगा शाह, और उसके दाएं बाएं जो तलबा जो चमचे बन करके बैठते थे उनको गिर्द। अब गिर्द शाह को कर दिया शागिर्द। वो गिरद शाह को मिला करके हम लोगों ने, बलोचों ने और फारसियों ने, हम उसको शाह उस्ताद होता है और उसके दाएं बाएं जो तलबा होते हैं तो उनको फिर ये शाह और ये गिरद ओ, ये उसको गिरद शाह को हमने कर दिया शागिर्द। शागिर्द और आजकल तो आपके जमाने स्टूडेंट, चीज वही है कि अब किसी कॉलेज के स्टूडेंट वहां के शागिर्दों पर अगर आप हमला करेंगे, वो कॉलेज वाले इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी इदारे पर किसी पीर साहब के मुरीदों पर अगर आप हमला करेंगे, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि इस किस्म के पीरों के मुरीदों को और इस किस्म के इदारों को, करोड़ों को सहाबी के किसी जूते पे कुर्बान किया जाए। हमारी हैसियत क्या है? बल्कि अगर आप महसूस न फरमाए, नबी वो होता है कि वो आमने सामने रूबरू बराह रास्त अपनी आंखों से खुदा को देखता है, अल्लाह की ज़ियारत करता है। और सहाबी की आंखों को सलाम पेश करता हूँ कि वो अपने आंखों से उन आंखों को देखता है जिन आंखों ने खुदा को देखा है। इसलिए फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह फी असहाबी, सहाबा के सिलसिले में अल्लाह से डरा करो।
ला तत्तखिज़ू मिन बादी गरज़ा, मेरी वफात के बाद, मेरे विसाल के बाद उनको निशाना नहीं बनाना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। असल मसला क्या है, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब को कोई बराह रास्त तो बहुत बड़े आदमी है, उनको कोई गाली देगा तो फिर मसला ऐसे आसान नहीं है। उनके शागिर्दों पर आहिस्ते आहिस्ते हमला करके रद्दे अमल को देखा जाएगा। रद्दे अमल को देखा जाता है कि सलीमुल्लाह खान के शागिर्दों पर हमला हो, रद्दे अमल क्या जाहिर होता है। जब शागिर्दों पर हमला करेंगे कोई रद्द अमल नहीं होगा तो आहिस्ता फिर सलीमुल्लाह खान पर हमला सलीमुल्लाह खान पर है। सलीमुल्लाह पर जो आप हमला करेंगे उसका रद्द अमल कुछ न हो तो हुसैन अहमद मदनी पर हमला होगा। हुसैन अहमद मदनी पर जब आप अल्लाह आपका भला करे हमला करेंगे, रद्द अमल जब कुछ न हो तो वो हमला के असल में मोहम्मद कासिम नानोतवी पर है। मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर जो हमला है वो मोहम्मद कासिम नानोतवी पर नहीं है, वो शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह पर है। शाह अब्दुल गनी पर भी वो हमला नहीं है, वो हमला जाकर के शाह मोहम्मद इसहाक पर है। शाह मोहम्मद इसहाक पर भी नहीं है, शाह अब्दुल अजीज पर है। शाह अब्दुल अजीज का दुश्मन फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का दुश्मन फिर जाकर के अबू ताहिर मोहम्मद इब्राहिम अल कुर्दी का होगा। अबू ताहिर मोहम्मद इब्राहिम अल कुर्दी पर जब हमला होगा तो उसके उस्ताद इब्राहिम अल कुर्दी पर होगा। फिर शेख सफीउद्दीन अहमद बिन मोहम्मद पर हमला होगा। फिर उसके बाद जाकर के अबुल मुवाहिब अहमद बिन अली पर हमला होगा। अहमद बिन अली से जाकर के फिर शेख शमसुद्दीन मोहम्मद बिन शहाबुद्दीन पर हमला होगा। उससे आगे जाकर के फिर यह है कि हाफिज ज़ैनुद्दीन ज़करिया इब्न मोहम्मद अल अंसारी पर, फिर हाफिज इब्न हजर पर हमला होगा। फिर उसके बाद जाकर के अबू इब्राहिम बिन अहमद तनूखी पर, फिर अबुल अब्बास अहमद बिन तालिब पर, फिर अबू अली हुसैन बिन मुबारक पर, फिर उस पर जाकर के अबुल वक्त अब्दुल अव्वल पर हमला होगा। उससे जाकर के ऊपर फिर हमला अल्लाह का अबुल हसन अब्दुल रहमान मुज़फ्फर होगा। और उससे ऊपर जाकर के फिर हमला आपका जो होगा वो अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद पर होगा। उससे ऊपर जाकर के अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद यूसुफ बिन मतर अल फिरबरी पर होगा। फिर इमाम बुखारी पर, तिरमिज़ी पर होगा। अहमद बिन इश्काब पर हमला होगा। फिर मोहम्मद बिन फुज़ैल पर होगा। फिर उमारत बिन उल क़ाक़ा पर होगा। फिर अबू ज़ुरा पर होगा। फिर अबू हुरैरा पर भी होगा। फिर मोहम्मद पर हमला होगा। फिर जिब्रील पर हमला होगा। फिर खुदा पे हमला होगा। ये है सारा। आपको अजीब बात बताऊं, आप खुदा वास्ते मुझे तो बताओ, मैं तारीख में आपको दिखा सकता हूं, अब भी आपको दिखा सकता हूं कि हिंदू को कुरान याद है। हिंदू आपको, मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में पीएचडी डॉक्टर हूं, हिंदू रिसर्च करते 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 कुरान के बारे में हिंदू को कुरान याद है। आपको मिलेंगे, अल्लाह आपको भला करे, है कि आपको ईसाई भी मिलेंगे। ये हमारी तारीख बड़ी है। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कितने लोगों ने, ईसाई भी हाफिज कुरान, ठीक है वो मुर्तद है, बेईमान है, लेकिन फिर भी वो अपने रिसर्च, अपने डिग्री हासिल करने के लिए लिखते 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 कुरान उसको फिर भी याद हो गया। डिग्री हासिल करने के लिए यहूदियों की तारीख में आपको दिखा सकता हूँ, ईसाइयों की भी आपको दिखा सकता हूँ। हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो, कोई पूरा शीनो या ऐनो हा के तारीख में एक हाफिज दिखा दे, कोई भी नहीं है। अगर कोई कहता है तो किसी बेगैरत सुन्नी हाफिज को पकड़ करके कभी पेश करते, उनका अपना कोई भी नहीं होगा, कोई बेगैरत किस्म का। यहाँ जो सबसे बड़े, चूंकि मैं जाता रहता हूँ, आपका इतना नहीं, आपने दूर दूर से देखा है, समझे। आप तो यहाँ उछल उछल करके मैं भी असल मरकजों में गया हूँ, शायद आपके बुजुर्ग कोई गए भी नहीं है। आप दूर दूर नारा लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल मरकज पे गया हूं जहां से ये बदबूदार चश्मा निकलता है, जहां ये गटर का पानी है ना, यहाँ से ये गटर का पानी जो आ रहा, ये सेवरेज के लाइन जब टूट जाते हैं आपके इलाके को इस तरीके पर बदबूदार, मैं उस जगह पर गया, मैं उस जगह पर गया हूं और मेरा इलाका है, ये गंद हमारे इलाकों से आ चुका है, कराची में नहीं है। आप समझ गए नहीं गए? ऐसे साधो फिर आया किस लिए आप आप समझे नहीं है। ये जो गेला का, जहां आपने सुना होगा अलिफ और या, रा और अलिफ और नून, आप समझे ना। ये ईरान शहर में वहां आबादी किसी की नहीं है, वहां भी मेरे बलोची आबाद है, मेरे अपने रिश्तेदार, इलाका हमारा है। ये जो गंद है सारा का सारा, ये सब कुछ हमारी तरफ से आया है। हमें मालूम है ना, साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर वाला वो जानता है कि क्या मेरे घर के अंदर क्या है, ये सब कुछ वहां का।
कोई भी नहीं मिलेगा। अगर तकरीबन 8 आदमी या 9 आदमी पेश करेंगे कि ये हाफिज है, बखुदा उनमें से कोई भी अल्लाह का शीनो या ऐनो हा नहीं है। शीनो या ऐनो हा समझे नहीं समझे? उनमें से कोई भी नहीं है, कोई हाफिज कुरान नहीं है, कोई हाफिज कुरान नहीं है। वो जो लाते हैं कभी मुझे और आपको मेरे मुंह में लगाम देने के लिए, बंद करने के लिए, वो भी सुन्नी को किराए पर, इसलिए कि हमारे मुल्क में तो मौजूद है, वो हर जगह पर बराए फिरोख्त भी मौजूद है, सुन्नी को पकड़ करके। लेकिन सुन्नी भी इस बात को याद रख ले, जब मुकाबला होगा और आप उनके तरफ से अपने आप को शिया जाहिर करके जब आप आएंगे, उस वक्त मेरा रब तेरे सीने से कुरान निकालेगा, कहीं से निकाल चुका है। बिल्कुल बखुदा इसी तरह हुआ, बिल्कुल इसी तरीका पर हुआ। मैं कर रहा था इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह फी अस्हाबी, सहाबा के बारे में अल्लाह से डरा करो। और जो अल्लाह से जो जंग लड़ा है ना, वो कभी जीता नहीं। अल्लाह से जिन्होंने जंग लड़ी है, अरे छोड़ तू यार उधर, अल्लाह से जिन्होंने जंग लड़ी है वो आज तक कामयाब नहीं हुए। फिर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की अजीब शान है। अल्लाह पाक कभी 70 नबी एक दिन में शहीद होते हैं और अल्लाह उनको ढील देता है, कातिलों को ढील देता है। और कभी ये कि नबियों का कोई खादिम उस पर कोई हाथ डालता है तो मेरे परवरदिगार का गजब जोश में आ जाता है, उनको भी पकड़ता है। और फिर अल्लाह बाज को पकड़ता है, उनको पता भी चलता है कि अल्लाह ने पकड़ लिया, उनको रुजू भी होता है। बाज को अल्लाह ने पकड़ा है लेकिन वो समझते भी नहीं है। फिरौन को जब अल्लाह ने पकड़ा, बनी इसराइल देख देख करके आंखों की ठंडी हो रही थी। अगरकना आला फिरौन व अंतुम तंजुरून, आप देख रहे थे फिरौन को हमने गर्क किया, आप खूब तमाशा देख रहे थे। मुझे ये बताओ कि आपके दुश्मन ने आपका दिल जलाया, वो आपके सामने गर्क हो जाए तो आपको खुशी होगी नहीं होगी? एक ये। दूसरा ये, दुश्मन ने आपको खूब तकलीफें दी है, लेकिन दुश्मन के हाथ पांव कोई बांध करके आपके हवाले करे कि अब डंडे मारो इनको, तो आप खुद अपने हाथ से पिटाई करें। बताओ पहली सूरत में खुशी है या दूसरी में? तुम लोग तो ऐसे ही आए। पहली सूरत में जो मैंने रखे कि खुदा गर्क कर दे और आप तमाशा देखें, ठीक है, वो गर्क हो रहा है, चीख मारा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। दूसरी सूरत ये उसके हाथ पांव बांधे और आपको कहे कि पिटाई करो, बिल्कुल हाथ पांव इसके बंधे हुए, इसमें ज्यादा खुशी होती है। आदमी की जितने दिल की बढ़ास है वो निकाल लेता है। तीसरी सूरत यह कि न खुदा मारे न तुम मारो, वो खुद ही मारे, फिर भी समझ में नहीं आया। मैंने तो कई दफा कहा कि आप हमारे इंतखाबात में भी पार्टनर रहे और आप हमारे मुल्क के ये है कि इसी तरीके और मुल्क में पार्टनर है। हम ये खिदमत दे सकते, छुरी हमें दे दो, हम घोंप देंगे। आपको मसला समझ में नहीं है? इसलिए सिद्दीक अकबर, अब अस मसला समझो, सहाबा में मरातिब है, अनबिया में मरातिब है। तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, मोहम्मद रसूलुल्लाह अफज़ल रसूल है, बाकी सारे अनबिया मफजूल है। अफजल और मफजूल का फर्क होता है। फिर यह कि 12-13 अनबिया जिनका जिक्र इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदी व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा, यहाँ 12-13 नबियों का तज़किरा कर दिया। ये अफजल रसूल, ये मजमूई तौर पर उलुल अज़म इन्हीं को कहा जाता है, मुफस्सिरीन इन्हीं को कहते हैं। फिर ये कि अनबिया के बाद दरमियान में कोई फासिला नहीं है, सिद्दीक अकबर का है। फिर आपको अजीब बात बताऊं, मौलाना बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं। सिद्दीक में आपको, चूंकि मैं बुखारी इस वक्त तो पढ़ा भी नहीं सकता, वरना आपको चैलेंज करके कहता हूं, जो जो जुमले नबूवत की जबान से निकले, कभी सिद्दीक अकबर गायबाना तौर पर सिद्दीक अकबर से लोग पूछते हैं, हालांकि आपने नबी से वो सबक इस तरह लिया कि पढ़ा भी नहीं है। सिद्दीक अकबर से उसी तरह आपकी ज़बान मुबारक से मोतियां उसी तरह निकलती जो ज़बान नबूवत से निकलती। लेकिन मेरे पास वो टाइम नहीं है, ढेर लगा दूं हदीसों के आपके सामने, ढेर लगा दूं आपके सामने हदीसों के।
इस तरह के सुभान अल्लाह, बल्कि ऐसा भी नहीं है। बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए, ये आप सजदे में दुआ कर रहे, परवरदिगार 313 की पूंजी लेकर के मैं आया हूँ, या अल्लाह आज अगर आप इनको हलाक करेंगे, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबत फलन तुअबद फिल अर्दि अबदा। बुखारी के अल्फाज आपको बता रहा हूँ, ए अल्लाह 313 की पूंजी है, अगर ये हलाक हो जाएंगे आपकी इबादत कोई नहीं करेगा। हजरत अबू बकर आ गए, फरमाया प्यारे सर उठाओ, सर उठाओ, सर उठाओ, बखुदा तेरी दुआ कबूल होगी। सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद-दुबर, ये जमात काफिरों की बिखर जाएगी, शिकस्त होगी, इनको पुष्ट फेर करके ये भाग जाएंगे। ये जुमले अबू बकर के ज़बान से निकले। उसके बाद कुरान में सूरतुल कमर के अंदर इसी तरीके पर कुरान की शक्ल में आ गया, बिल्कुल उसी शक्ल में आ गया। नबी में और सिद्दीक में हजरत मौलाना हालिजी रहमतुल्लाह, हजरत बिनूरी रहमतुल्लाह खुद फरमाते कि इनमें फर्क क्या है, तो फरमाया कि किसी आलिम ने नहीं बताया। हजरत हालिजी रहमतुल्लाह ने बताया, नबी महबते वही है, आसमान से नबी के सीने पर वही नाजिल होती है और वही को टैप करने वाला, महफूज करने वाला सिद्दीक होता है। सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। ये एक इल्मी मसला जो मैंने आपसे अर्ज कर दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान बदर में अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अभी तक बेटा वो मुसलमान नहीं हुआ था, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, बाद में कई जमाने के बाद वो मुसलमान हो गया। वो अबू जहल के लश्कर में था। कहने लगे अब्बा जी एक मसला आपको बता दूं। फिर मैं बेटा बता दो। कहा अब्बा जी जब बदर की वो गुतम गुता जब हो रहे थे, लड़ाई चल रही थी, वो तलवारों के साये में, खुदा की कसम अब्बा जी तुम 3 मरतबा मेरे सामने आ गए, लेकिन मैंने आपको मारा नहीं, बूढ़ा अब्बा है, मैं फिर भी आपके नजरों से गायब हो गया, आपको अगर मैं हमला करता तो आप पर कर सकता। सिद्दीक अकबर हंसने लगा कि हाय बेटा अफसोस, खुदा की कसम तू अगर मेरे सामने आता तेरे टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दे, मैं तुझे माफ नहीं करता। मैं आपको किसी भी सूरत के अंदर यह है कि आपको यह है कि माफ नहीं करता। आप देखें आपका वालिद अबू कुहाफा बिल्कुल बूढ़ा आदमी, ओ उधर आप सुनते रहते खतीब उनसे, अरहम उम्मती भी उम्मती, सबसे रहम दिल, सबसे ज्यादा रहम दिल और शफकत वाले और नरम दिल हजरत अबू बकर। उधर बूढ़ा अब्बा, उसने कुछ जुमले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, सिद्दीक अकबर ने दे मारा इधर, वो उधर गिर गया। रसूल पाक दौड़े, फरमाया कि सिद्दीक क्या हो गया, तेरे जैसे रहमदिल इतने बूढ़े अब्बा को मारा। फरमाया प्यारे आपको मालूम नहीं है, ये आपको गालियां दे रहा था, इस पर मैंने मारा। इसलिए ये मरातिब हमने कायम नहीं किए, ये मरातिब हमने कायम नहीं किए, ये मरातिब खुद व खुद सहाबा में, बुखारी भरी हुई है, हदीस की किताबें इससे भरी हुई है बाकायदा, कि हम सहाबा में नबी के बाद सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर सिद्दीक को समझते थे। बुखारी में मौजूद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया के लोगों के जितने एहसानात मुझ पर सबका बदला मैं दे चुका हूँ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का बदला मैं नहीं दे चुका हूँ। फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में आप जाएंगे, मस्जिद नबवी की जो असल पिलर है, जो मस्जिद हद नबी, जैसे कि ये मस्जिद यहाँ से ही लगा, अब तो मस्जिद नबवी में तोसी होगी, 20-30 लाख लोग उसमें आ सकते हैं, लेकिन असल जो मस्जिद नबवी की जो जहाँ पर हुदूद थे, ऊपर लिखा हुआ होगा हद्दुल मस्जिद नबवी, हद्दुल मस्जिद, वो पिलरों पे लिखा होता है, छोटा सा लिखा होता है हद्दुल मस्जिद नबवी, हद्दुल मस्जिद। ये बाबू सलाम की तरफ से यहाँ फरमाया कि जिनके दरवाजे खुलते, जिनकी खिड़कियां खुलती है, दरवाजे खुलते मस्जिद नबवी की तरफ, मस्जिद को राहगुजर न बना दो, यहाँ से नहीं, सबके दरवाजे बंद हो जाए लेकिन सिद्दीक का दरवाजा बंद नहीं करेगा, किसी सबके दरवाजे बंद कर दो, लेकिन सिद्दीक अकबर का दरवाजा यह है कि बंद ना हो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये मरातिब खुद सहाबा ने खुद कायम की है कि अबू बकर सिद्दीक। फिर ये कि उस जमाने के अंदर हम लोग मौलवी लोगों को तो पता ही नहीं होता, उस जमाने के अंदर ये होता था कि खिलाफत सुगरा और खिलाफत इमामत सुगरा, इमामत कुबरा, ये दोनों के दोनों एक चीजें होती थी, लाजिम मलजूम। माना गवर्नर उसको बनाते थे कि मस्जिद का खतीब भी होता था, वो मुदर्रिस भी होता था, वजीर आला उसको बनाते थे और ओहदे उन्हीं को देते थे जो उलमा होते थे। इमाम जो मस्जिद का इमाम होता था और बड़ी लोग ये कि बड़ी जिम्मेदारी भी उसी को देते थे। आप देखें कि हजरत की मौजूदगी में हजरत ने खुद खड़ा कर दिया इमामत, मैं अली पर कुर्बान जाऊं, मेरे माँ बाप कुर्बान जाए अली पर और अली की औलाद पर कुर्बान जाए, लेकिन अली भी मेरा है, आपके हिस्से में कुछ भी नहीं है। आप समझ नहीं रहे, अली भी मेरा है, हसन और हुसैन भी मेरा है। अगर हसन हुसैन आपके हैं
हसन हुसैन आपके, फातिमा आपके, तो फातिमा तो चक्की चला रही है, चक्की चला करके हाथों में वरम आ गया, बुखारी के अल्फाज है, लेकिन फातिमा कुरान पढ़ रही, वो हाफिज कुरान है। हजरत हसन हाफिज कुरान है, हजरत हुसैन हाफिज कुरान है, आले रसूल सारे के सारे हाफिज कुरान है। इनका वारिस मैं हूं ना, तुम कहां से हाफिज कुरान? तो मैं, तुम तो ऐसे गधे हो। खामखा हमारे साथी उछल उछल रह गए, आपने हसन हुसैन उनके खाते में डाला। बाबा हसन हुसैन अली हमारे हैं। गजब का ज़हीन है आदमी हजरत अली, इतना ज़हीन, इतना हाजिर जवाब। और अगर आप नाराज ना हो तो जहां जहां अली के जुमले नकल करते हैं, मुहद्दिसीन जो नकल करते हैं उनको देख लो, कितना फसीह, कितना हाजिर दिमाग ये इंसान था। अली हाफिज कुरान था, अबू बकर हाफिज कुरान थे, हजरत उस्मान हाफिज कुरान थे, और ये क्या हजरत उमर अल खत्ताब ये हाफिज कुरान। लेकिन चूंकि कुरान को जमा अबू बकर ने किया है और उस्मान ने जमा किया है, एक किरात पर हजरत उस्मान ने जमा कर दिया, ये इनसे इतनी दुश्मनी है कि जिस कुरान को अबू बकर ने जमा किया, उस्मान ने जमा किया, हम उसको कभी याद नहीं करेंगे। बात ये है, बड़ा सा बड़ा इनका मौलवी, अगर आप उनको देखेंगे, अल्लाह खुदा की कसम जबान कुत्ते की तरह निकलती, वल्लाहि अज़ीम, और इस तरह सर पर हाथ रखते हैं। एक आयत है उसका ये मफहूम है, तो मैं कहता उल्लू का बेटा तू मफहूम बता दे, आयत में पढ़ लेता। बखुदा खुदा की कसम मैं खुद भी कभी कभी कहता कि चलो ये मंतिक को माकूला था, अल्हम्दुलिल्लाह इनका मंतिक भी मैंने देख लिया। मैं तो मरकज में गया, मैं गया हूँ, बड़े बड़े बुत मैंने पाश किए, समझे, ये असातिज़ा की दुआ है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुत, उनको मेरा पता है, मुझे उनका पता है। आप तो यही गली कूचों में ये कि उछल रहे हैं, लेकिन मैं अंदर गया हूँ, मैं इनसे वाकिफ हूँ। आपको मैं बताऊँ, बड़े से बड़े, यानी खामिने को भी इंशाअल्लाह 10 सूरतें भी याद नहीं है। इनके 8 मुज्तहिद मासूम है जो कोई गुनाह नहीं करते, सिर्फ जिना करते, शराब पीते, बाकी कोई गुनाह नहीं करते। जिन पर ईरानी हुकूमत चलती है 8 मासूम है, उनसे मैंने मुलाकात भी की, इसलिए मैं उनका सहाबी हूं। तुम लोग मुझे देख लो, ऐसे ऐसे बदबख्त किस्म के, खुदा की कसम, यानी ये मासूम है इनके यहाँ 8 है, वो 8 है। शेख हुसैन हरसावी है, जलाली है, मुंतज़िरी है, और अल्लाह को नासिर है, मकारिम शिराजी है, और अल्लाह आपका भला करिए कि क्या है ये इस सब से मैं मिला, सबसे मिला हूँ, सब ने गिफ्ट दिए। तो पहले थोड़ा थोड़ा फिर भी मैं भी कमजोर था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पे फिर भी पहुंचा कि शुक्र है रब्बा, हमारा नाबीना किस्म का बच्चा भी होता है, हाथ उसके शल होते हैं, जालिम का बटन लगाओ F16 की तरह दौड़ता है, कुरान पढ़ता है। कसम बड़े बड़े मुज्तहिदों को जा करके देख लो। हमारा तो मुल्क है, आपका मुल्क नहीं है, मेरा मुल्क है, ईरान मेरे रिश्तेदार है, मेरे अजीज है, मैं सब देख चुका हूँ। इसलिए गुजारिश ये है, अली और हजरत हसन हुसैन आले रसूल पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, लेकिन यह है कि सिद्दीक अकबर से क्या दुश्मनी है, इनके लिए रोड सारे के सारे बिलाक हो जाते हैं। खामखा ये तो इनके भी तो दुश्मन है, ये तो इनके भी दुश्मन है। इसलिए हम कहते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर को भी सहाबा में ये तफरीक न करें। आप इस तकवा और तहारत के मालिक भी नहीं है, आपकी पोजीशन भी ये नहीं है, आप इस इल्म के मालिक भी नहीं है कि आप जाकर के हजरत हसन और हुसैन का नारा लगा करके बाकी सहाबा पर फिर एटम बम बरसाएं, मिसाइल उनकी तरफ ये कि आप फेंक दे। हजरत अबू बकर और उमर को यह है कि ये इसका हक आपको नहीं है। हम तो यह है कि तमाम सहाबा को मानते हैं, तमाम सहाबा को मानते हैं, और वो जो पंजतन पाक है वो पंजतन पाक भी हमारे हैं, तुम्हारे तो कोई भी तुम्हारे हिस्से में नहीं है। हुकूमत से भी मेरी गुजारिश है, अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि इन बदबख्तों की अल्लाह आपका भला करिए कि इस नहुसत को समझ ले। बखुदा अबू ज़ुरा ने, इमाम अबू ज़ुरा ने लिखा कि सहाबे के दुश्मन की निशानी, जो सहाबा के दुश्मन है वो पक्का खुदा का दुश्मन है। इससे बढ़कर के अल्लाह की दुश्मनी क्या हो सकती है कि जो कुरान के भी दुश्मन है, कलमे के भी दुश्मन है, नमाज अलग है, हर चीज अलग है। इसके बावजूद भी हमारे लोग कहते हैं कि जी इतनी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी तो अबू इसके अब्दुल्ला बिन उबई की बड़ी दाढ़ी थी, वो हजरत के दरस में भी बैठता था। वो तो 313 जो जंग उहुद से वापस हो गए, वो सारे के सारे दाढ़ियां उनकी भी तो थी।
वो सारे के सारे मुनाफिक चौथे पारे में जाकर के आप उसका तज़किरा देख लें। इसलिए ईमान का मदार सहाबा है। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, मेयार ईमान सहाबा है। अगर लोग इस किस्म इस तरह ईमान लाए जैसे कि आपने ईमान लाया, इनको हिदायत मिलेगी। व इन तवल्लौ, अगर सहाबा के रास्ते से रूगर्दानी करेंगे, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिकाकिन, ये ज़लालत के अंदर है, ये गुमराही के अंदर है, ये पटरी से उतर चुके हैं। इस दुनिया में भी ख्वार, आखिरत में खुदा को रुसवा करेगा। मैं इन्हीं बातों पर इक्तिफा करता हूँ। सहाबा की मोहब्बत, सहाबा की अज़मत हमारे दिलों में, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मौलाना का हुक्म था, मौलाना औरंगज़ेब का, मैंने हाजिरी दे दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।